हेलो जी, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेले। तो हम दुकान से 1 kg करेले जो थे वो लाए थे। तो जब भी करेले का चयन करना है तो उसके लिए मीडियम साइज का करेला जो है वो होना चाहिए, क्योंकि मीडियम साइज का जो करेला है वो भरने में बहुत अच्छा होता है। ये तो बड़ा वाला साइज अगर हम लेते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें वो काटना पड़ता है बीच में से, फिर उसके टुकड़े करने पड़ते हैं, फिर मुश्किल होती है उसको बांधने में। तो हम जो है वो उन करेलों को हमने अच्छी तरह से धो करके पील करके उनके ऊपर नमक लगा के रखा हुआ है। तो चलो चलते हैं भरवा करेले बनाने की रेसिपी की ओर। ये देखो, हमने 1 kg जो भरवा करेले लिए थे उनको पील करके नमक जो है वो अच्छी तरह से मल दिया है इनके चारों तरफ। अब 15 मिनट के बाद जो है वो ये सारा देखो अभी छोड़ने लग पड़े हैं। सारा ये पानी जो है, कड़वा पानी जो करेले का वो निकल जाएगा, क्योंकि नमक जो है वो पानी को बाहर निकाल देगा। ये देखो, अभी आप देख सकते हैं ये गिल्ले हो गए पूरे बाहर से पानी से। और उसके बाद मैं इनको नल के नीचे धो दूंगी, नमक भी धुल जाएगा और उसका कड़वापन भी धुल जाएगा। और फिर हाथ से इसको निचोड़ देंगे। फिर इसके बाद अगला प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब 20 मिनट जो है वो हो चुके हैं। अब हम करेलों को अच्छी तरह से नलके के नीचे धो देंगे। ये देख सकते हैं आप, करेलों ने जैसे देखो कितना पानी जो है मैं आपको बताती, देखो कितना पानी जो है वो छोड़ दिया है। ये देखो, अब हम इनको अच्छी तरह से नलके के नीचे धोएंगे। इस प्रकार से सभी करेलों को हम धो देंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा नमक लगा होगा वो निकल जाएगा और कड़वापन भी निकल जाएगा। इस प्रकार से हमने सारे करेले जो हैं वो सिंक में अच्छी तरह से धो दिए। अब हम इनको निचोड़ लेंगे। कैसे? इस प्रकार से अब इनको हम सभी करेलों को निचोड़ लेंगे। अब हमने करेलों को अच्छी तरह से निचोड़ के रख लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे कट और इसके बीज निकाल देंगे। और दूसरी तरफ हमने प्याज जो है इसमें भरने के लिए वो रख लिया है काट करके। अब हम इसको फूड प्रोसेसर में डालेंगे और पीस लेंगे। अब हमने फूड प्रोसेसर में डाल दिया है प्याज को। प्याज के बड़े बड़े टुकड़े थे उनको, और साथ में डाल देंगे हम हरी मिर्ची, और इसका लगाएंगे अब ढक्कन। अब हो गया हमारा फूड प्रोसेसर लॉक। अब हम चला देंगे इसका बटन। अब 1 मिनट में हमारा प्याज जो है वो तैयार हो गया। ये देखो, हमारा प्याज जो है वो कितनी अच्छी तरह से, मिक्सी में जो हमारा प्याज हम पीसते हैं ना तो वो पानी छोड़ता है, लेकिन फूड प्रोसेसर वाला प्याज देखो वाला बिल्कुल बहुत अच्छा ना, तो इसका मतलब पेस्ट बनता है और ना ही बड़ा मोटा होता है, बड़ा अच्छा होता है। मतलब ये देख लो। अब हम इन करेलों में चीरा लगाएंगे और इनका बीज जो अब उसको निकाल लेंगे, ऐसे इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने सभी करेलों के बीज जो हैं वो निकाल लेने हैं, क्योंकि कुछ करेलों के बीज हार्ड होते हैं। जैसे देखो, इसका बीज भी हार्ड हो गया थोड़ा सा, तो भी अच्छा नहीं लगता। इसको हम पीस देंगे।
फूड प्रोसेसर में इसको भी 1 मिनट के लिए एक फेरा लगा देंगे, ये भी क्रश हो जाएंगे फिर बाद में अच्छी तरह से। अब हमने क्या करना है, जैसे इस प्रकार से हमने इनको खाली कर लिया सारा, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे अब, क्योंकि हमने नमक वाले पानी में इनको लपेट के रखा था। ये देखो ये बीज पक गए हैं, लेकिन जब हम पीसेंगे तो इसका पेस्ट बन जाएगा ना, फिर हम इसको प्याज में मिक्स कर देंगे। बहुत ही स्वाद बनते हैं इस प्रकार से। अगर आप करेले बनाएंगे ना, एक करेले से रोटी खा सकते हैं आराम से। मुझे तो बड़े पसंद है और मेरे घर के सभी सदस्यों को। दूसरे करेले इतने आज ज़्यादा अच्छे नहीं लगते जितने ये भरमा लगते हैं। ये देखो अलग नहीं करना। कुछ लोग मैंने देखे दोनों तरफ से मतलब काट देते हैं, एक करेले के 2 पोर्शन बना देते हैं, फिर उसमें मसाला भरते हैं, फिर उसको धागा लगाते हैं। तो अलग नहीं करना होता है, एक ही कट लगाना है। अपना अपना तरीका है, उनको वो अच्छा लगता होगा, लेकिन ऐसे एक ही कट लगाने से अच्छा रहता है। मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ कि जी मेरा तरीका अच्छा है, अपना अपना तरीका सभी का, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो बड़े अच्छे बनते हैं। ये देखो मैंने सारे खाली कर लिए और हो भी जल्दी जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कितनी जल्दी तैयार हो जाएंगे। अंगूठे के नाखून में थोड़ा दर्द है ना, इसलिए मेरे से निकाला नहीं जा रहा है। दर्द हो रही है ना, तो उंगलियों का सहारा लेना पड़ रहा है। पता नहीं नाच हो गया था यहाँ पे ना, तो बड़ी दर्द हो रही है। मेरे को बड़े ज़्यादा नाच हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई तरीका होगा, कोई दवाई होगी तो मुझे बताना, क्योंकि वो देखो बहुत ज़्यादा नाच हो जाते हैं और बड़ा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा नाच हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन करेलों में से बीज अलग कर लिए हैं। अब हम इनको फूड प्रोसेसर में डालेंगे और क्रश कर लेंगे। अब हमने कढ़ाई में तेल जो है वो करेलों को फ्राई करने के लिए डाल दिया है। करेले भी साथ में रख लिए हैं और ये पेस्ट प्याज मिर्ची और करेले के बीज जो हैं उनको भी हमने साथ में पीस लिया है और तैयार करके रख लिया है। जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम इसमें मसाले मिला लेते हैं। नमक थोड़ा कम ही मिलाएंगे, क्योंकि जब हमने इनको साफ किया था तो नमक लगाया था, तो थोड़ा बहुत नमक जो करेलों के कवर में रह जाता है। हल्दी ये भी कम डालेंगे, क्योंकि घर की हल्दी है, ये बहुत तेज होती है। मिर्ची भी बहुत सी कम डालेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्चियाँ मिलाई हुई हैं। गरम मसाला मिला देंगे। एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और कभी कभी हाथ इधर उधर जा रहा है। ये देखो गरम मसाला भी मिला दिया। अब हम तेल में डाल देंगे करेले, देखो फ्राई होने के लिए।
इस प्रकार से हम सारे करेलों को फ्राई कर लेंगे। अब हमने करेले जो हैं वो अच्छी तरह से देखो डीप फ्राई कर लिए हैं। ये देखो, और दूसरी कढ़ाई में मैंने मसाला जो था इसको भी फ्राई कर लिया, ये आप देख सकते हैं। अब हम करेलों में भरेंगे मसाला। ऐसे करेला लिया और बीच में भर दिया मसाला। देखो, अब हम कढ़ाई में कुछ नहीं करेंगे, दोबारा इसको धागा धोगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना, भी जैसे कच्चे करेले को ऐसे फाड़ते हैं, बीच में मसाला भी धागों से लपेट देते हैं। अब कुछ नहीं धागा धोगा लपेटेंगे, हमारा तैयार है। ये मसाला भी पका हुआ है, करेले भी पके हुए हैं, तो अब ये तैयार है। बस हमने इसको ऐसे साइड में रख लिया, अब तैयार है, अब खाने के लिए तैयार है, रेडी। अब दोबारा नहीं हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। मैं ऐसे बनाती हूँ, मेरा ये तरीका है। जिसको मेरा तरीका पसंद आएगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई मेरे बहन भाइयों। आप देख तो लेते हैं वीडियो, फिर जब लाइक करने की बारी आती है तो आप नहीं करते हैं, पता नहीं क्या सोच के नहीं करते हैं। ये देखो, ये तैयार है हमारा। ये बस सब हमने खाने ही हैं। ऐसे पूरे इसको ऐसे भर लेना और ऐसे साइड में रख देना। इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा, बीच में जैसे खाली होते हैं तो कईयों में एक दो में तेल आ गया था ना, इसमें नहीं, जैसे ये सूखे हैं तो मैंने तेल निकाल दिया। ये देखो, इस प्रकार से ऐसे करना हाथ से। अब मसाला बाहर निकलने लगे तो उसमें प्लेट दिया नहीं, तो अब हम इसमें ऐसे भरेंगे और इसको इस प्रकार से करेंगे, जो बाहर निकल जा रहा है उसको ऐसे निकाल देंगे। ये प्रोसीजर रहता है हमारा, और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक कपड़ा भी देना भला। ये देखो, इसमें तेल है इस थाली में ना, तो मैंने इसको दूसरी अलग से थाली में रख लेना, क्योंकि अब ये तैयार है खाने के लिए। तो ज़्यादा तेल नहीं होता ना, ठीक है, तो तेल मैंने निकाल दिया, अलग से कर दिया। ये देखो, इस प्रकार से ऐसे रख लेंगे। ये देखो, ये है, इस प्रकार से हमने इसको भर लेना है। अब ये ना तो कड़वे होंगे ना तो कुछ होंगे, और बड़ा मजा आता है इनको खाने में। कई बच्चे नहीं खाते हैं ना करेले, बोलते हैं कड़वे हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी खाते हैं। हमारे बच्चे भी नखरे करते थे पहले, इस तरीके से बनाते हैं तो ये बिल्कुल नखरा नहीं करते हैं। ये देखो विक्की, ये सारे करेले मसाला भी खत्म, देखो बराबरी से हो गया पूरा। ये देखो, और करेले भी हमारे भर गए। अब हम बनाएंगे फुलके, और ये देखो हमारे करेले जो हैं वो भर करके तैयार हैं, खाने के लिए रेडी। तो इस तरीके से जो नहीं बनाते हैं वो इस तरीके से बना लिया करो, बड़े अच्छे लगते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो भाई मेरे बहन भाइयों, क्यों नहीं करते हैं आप? आपके सहारे तो मैंने यूट्यूब चैनल चलाया हुआ है, तो आप लाइक नहीं करेंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। धन्यवाद सभी का।